ओम नमः शिवाय। अष्टावक्र गीता। महर्षि अष्टावक्र द्वारा प्रणीत यह गीता अत्यंत प्राचीन काल से वेदांत मार्गी मुमुक्ष साधकों के लिए चिंतामणि के सदृश प्रकाशमान है। महाभारत के वन पर्व में प्राप्त अष्टावक्र गीता से यह सर्वथा भिन्न एक स्वतंत्र स्तरीय ग्रंथ है। राजश्री जनक और अष्टावक्र जी के संवाद रूप में निबद्ध प्रस्तुत गीता अत्यंत उत्कृष्ट मनोभूमि में प्रकट हुई है। इसके एक एक श्लोक में चिंतन की गहराई की मनोहारी छाप दृष्टिगोचर होती है। अद्वैत ज्ञान का निरूपण, उसकी प्राप्ति के चरणबद्ध उपाय तथा ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। आत्म कल्याण के इच्छुक साधक के लिए परोपयोगी तथा 21 प्रकरणों में विभक्त यह गीता यहाँ अनुसानुवाद प्रस्तुत है। पहला प्रकरण। महर्षि अष्टावक्र का राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो यह उपदेश देना। जनक जी बोले, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपया करके मुझे बतलाइए। अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषय के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाशी हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, अनात्म तदात्म का परित्याग कर दो, तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधु मुक्त हो जाओगे। न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, न तुम दृश्य पदार्थी हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, अतः तुम सुखी और निश्चित हो जाओ। हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न कर्ता हो और न भोक्ता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता। ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा। मैं करता हूँ, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्व रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। जिसमें मुक्त हूँ ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूँ ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा तो साक्षी है, विभु पूर्ण अद्वितीय मुक्त चेतन निष्क्रिय असंग निष्प्रह एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। मैं चिदाभास कर्ता भोक्ता जीव हूँ। इस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को द्वितीय बोध स्वरूप एवं कूट स्थित अनुभव करो। वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ,
ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सूखी हो जाओ। तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुमसे ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम शुद्र चित्त वाले मत बनो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विकृत मत हो, चिंता मत करो और भार रहित हो जाओ। अंततः करण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की था किसी को न मिले, वह अंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो। तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो। समस्त साकार वस्तुओं को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप से बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद शून्य, नित्य, निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। दूसरा प्रकरण। आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूँ, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। एकमात्र मैं प्रकाशक हूँ, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिवर्चनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। जैसे तरंग फैन और बुद्ध बुधे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तनुमात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने से रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूँ। जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह अज्ञान से कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकड़ समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्म से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ। मैं न कहीं जाता हूँ न आता हूँ, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थिर हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है,
क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं हैं। जिस अधिष्ठाता में अज्ञान से यह तीनों प्रतीत होते हैं वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म में हूँ। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसका कोई दूसरा दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरा स्थिति निर्विकल्प में ही है। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वस्तुतः मुझ में नहीं है। न तो कभी मुझे बंधन हुआ और न मोक्ष। आश्चर्यहीन होने के कारण भ्रांति स्वयं शांत हो गई। यह निश्चय है कि इस शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है। फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है कि अर्थात किसी में नहीं। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय यह सब केवल कल्पना मात्र हैं। फिर मुझ चित्तात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है? अर्थात कुछ भी नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? न मैं देह हूँ और न तो यह देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूँ और मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। मेरा बंधन तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्तरूपी वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहरकर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगें स्वभाव से ही उठती हैं। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती हैं। द्वितीय प्रकरण समाप्त।